श्री स्वामी समर्थ। आज होली के लिए मैं आपके लिए बहुत सारे उपाय लाई हूँ। होली 25 तारीख को मनाई जाएगी, तो उसके पहले आपको सभी सामग्री रेडी कर लेनी। जो आपके पास सामग्री नहीं है वो सब ला के रखिए। और होली का जब दहन होता है तब होली के दहन में आप ये सब चीज़ डाल दीजिए। पैसे के लिए, बीमारी के लिए, और अगर नज़र दोष है, चर्म रोग है, जो टाइटल में लिखा है वो सब कुछ आपको ये होली की भस्म से प्राप्त होगा। होली की भस्म होती है, हमको तिजोरी में बांध के रखना चाहिए। रखने से हमारे घर में धन दौलत तो आती है, लेकिन नेगेटिविटी पावर भी हमारे घर से कोसों दूर रहती है और धन संबंधित हमारी प्रॉब्लम सभी समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमको जो उपाय करने हैं वो आपको लिख लीजिए, और ये आपको सभी सामान लाना है, वो ला के आप पहले से रख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पे। अगर आपके बच्चे हैं और आपके बच्चों को नज़र लगती है और आपके बच्चे पढ़ते लेकिन वो पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, तो होलिका की जो भस्म होती है उससे उपाय करिए। भस्म लाइए और ताबीज में भर के रख दें, लेकिन ठंडी होने के बाद लाइए। उसे तभी के तभी लाएंगे तो गर्म रहती है, तो संभल के लाइए। दूसरे दिन जाके आप ला सकते हैं। थोड़ी ज़्यादा ही लेके आइए, दूसरे भी उपयोग में आती है होली की रक्षा। तो लाइए और ताबीज़ में भर के अपने बच्चे को पहनाइए। और होलिका की जो रक्षा होती है वो आपके बच्चों को रोज़ लगाइए, आप भी लगाए। और घर के चारों दिशा में, चारों कोनों में आपको छीटनी है, छाटनी है, सब जगह पे छाटनी है। पानी डाल के भी, ऐसे पानी मिक्स करके भी डाल सकते हैं, या ऐसे आप कोरी है तो भी किसी के पोटली में बांध के आप रख सकते हैं। तो दूसरे दिन आपको ऐसे ही नहीं जाना है, स्नान करके जाना है और भस्म भर के घर में लाना है। उसके बाद ये उपाय करने हैं। सभी लोग, उस घर के सभी लोग ये पहन सकते हैं। इससे स्वास्थ्य मिलेगा, नज़र दोष सब ठीक हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात है, इस दिन पूर्णिमा भी होती है। पूर्णिमा तो है और प्रहलाद जी की कृपा होती है, क्योंकि तो होलिका में प्रहलाद जी बैठते हैं होलिका लेके, लेकिन प्रहलाद जी भी नहीं जलते और होलिका माता का दहन हो जाता है। तो आपको पता है ये स्टोरी। तो इससे चर्म रोग भी ठीक होता है, जड़ से ख़त्म होता है। एक उपाय कर लो। आपको जिस जगह में चर्म रोग हो गया है उस जगह पे आपको लाना है, और आपको वो रखा, पहले उसको छान ले, छान के फिर आपको घसना है। घसने के बाद आपको क्या करना है, आप जब घर लगाते हैं तो 5-10 मिनट लगा के रख दीजिए। और आप देखिए, आप देखेंगे कम से कम 10-15 दिन में आपकी जो चर्म रोग की परेशानी है समाप्त हो जाती है। ये बहुत ही, हम बोलते हैं दैवी के एक इलाज है। आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया तो एक बार इसको भी ट्राई करके देखिए। और आपको क्या करना है, दूसरी शक्ति जो होती है वो सोख लेती है। ये रक्षा बहुत पावरफुल होती है। भूत प्रेत साया हम जब बोलते हैं, तो ये भस्म लगाने से वो भी सब ठीक हो जाते हैं। प्रत्येक घर में आपको क्या करना है, अपने घर के कोने कोने में इसको छिड़कने के बाद आपको अग्निकोण होता है ना, घर का अग्निकोण में, यहाँ पे आपको ये बांध के, लाल कपड़े बांध के आप रख सकते। धन की कमी कभी नहीं होगी। देखो 11 कौड़ी लीजिए। 11 कौड़ी अगर आपको होलिका में दिन जाते हैं तो 11 कौड़ी लेके जानी चाहिए। और होलिका दहन में जब हम पूजा करते हैं, चारों तरफ हम जैसे गोल गोल प्रदक्षिणा करते, फिर पानी डालते, जैसे पानी लेके लोटे में जो घूमते, तो आपको 11 कौड़ी आपको होली में आप डाल सकते हैं। अगर आपको वहाँ से कौड़ी अगर आपको मिल जाए होलिका दहन में तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन आपने खुद की कौड़ी अगर आप डालते हैं तो आपको वो नहीं उठा के लेनी है, किसी और ने डाली और आप रक्षा लेने के लिए गए, अगर वो मिल गई तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ला सकते हैं घर में। कौड़ी पीले वस्त्र में बांध के आप धन रखने के स्थान पे तिजोरी में रख दीजिए। साथ में थोड़ी भस्म भी रख दीजिए, होलिका की रक्षा बोलते हो। ठीक है, इस प्रकार से उपाय कर लीजिए। अगर ये पूर्णिमा के दिन बहुत लोग तंत्र करते हैं और ये बहुत सिद्ध रात्रि मानी गई है। पूर्णिमा 20 दिन है और इस दिन चंद्रग्रहण पड़ रहा है। तंत्र करते हैं, कष्ट है, बीमारी है, तो चंदन की लकड़ी होली में डाल दीजिए। प्रार्थना करें होली माँ को कि मेरे शरीर से सारी बीमारी नष्ट हो जाए और मेरा शरीर निरोगी हो जाए। ऐसा कहते हुए, बिजनेस अगर आपका नहीं चल रहा है, तो प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो सरसों के तेल, सरसों के दाने, हम पीली सरसों बोलते हैं, पीली सरसों के दाने ले लीजिए
और 7 बार उतर के होली में डाल दीजिए और आपकी जो इच्छा है वो बोल दीजिए। और साथ ही आपको क्या करना है, आपको अपनी इच्छा हर बार, जैसे कि आप जो उपाय करते हैं इच्छा बोलनी पड़ती है। इच्छा बोलने से प्रभु को हमको पता चलता है कि इनको किस लिए इन्होंने एक उपाय किया है, उनको मालूम होना चाहिए। इसलिए हमको जब भी उपाय करते तो तुरंत ही हमको अपनी इच्छा बोल देनी है। और आपको क्या करना है, आपको सरसों, पीली सरसों, अगर पीली नहीं मिले तो काली है तो काली चलेगा, लेकिन पीली ही होनी चाहिए। और आपको अगर शादी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर में नकारात्मक शक्ति उसके लिए क्या करना चाहिए, अगर नकारात्मक शक्ति बढ़ गई है, अगर आपकी शादी लेट हो रही है तो आपको सिद्धदात्री हल्दी, आपको पता होगा हल्दी काली भी आती है और पीली भी आती है। तो आपको हल्दी की गांठ लेनी है, पीली हल्दी लेनी है, हल्दी की 5 गांठ लेनी है और 7 बार उतर के आपको परिक्रमा करके होली माँ की प्रार्थना करना है और आपको डाल देनी है होलिका में। और आपको नकारात्मक शक्ति दूर करने के लिए सरसों, पीली सरसों, नमक और गेहूं के दाने लीजिए, कुछ 7 बार उतर के होली में डाल दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर में से, मेरे ऊपर से सभी नकारात्मक जो पावर है वो चले जाए। ठीक है। और जव होती है, आपको पता होगा गेहूँ बोलते हैं, जव बोलते हैं, उसकी जव की बाली भी हमको होलिका में डालना चाहिए। ये सब जो मैंने बताया आपको, ये सब उपाय आपको अवश्य करना चाहिए फ्रेंड। ये रात्रि सिद्ध रात्रि कही गई है, उससे सब उपाय करने से हमारी सभी परेशानी दूर तो होती है। तंत्र मंत्र सिद्ध भी इस रात में किया जाता है। जैसे कि बिल्ली की जड़ अगर आपके पास है, आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है, आपके पास अगर हत्ता जोड़ी है, जो भी आपके पास है, आपके पास श्री यंत्र है, जो भी यंत्र, जितने भी यंत्र होंगे वो आपको सिद्ध कर लेने हैं। और अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो भी आप इस रात सिद्ध कर सकते हैं। बहुत बड़ी रात्रि कही गई है और इस रात्रि में सब कुछ किया गया सिद्ध होता है। फ्रेंड्स, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिए। और फ्रेंड्स हमेशा हंसते और खुश रहिए और रेमेडीज़ करते रहिए। श्री स्वामी समर्थ।